हेलो एवरीवन, विश यू हैप्पी होली टू ऑल एंड कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ किचन में खाना। तो यहाँ पे रात को मैं खाना बना रही हूँ और यहाँ पे सब्ज़ी भी गर्म करने मैंने साथ के साथ रख दी है। खाने और फुलके बनाने हैं बस। और एक्चुअली कुछ दिनों से आपको डेली ब्लॉग आप मतलब डेली वगैरह ब्लॉग्स नहीं मिल रहे हैं, वो इसलिए कि फेस्टिवल था, सब बिज़ी थे। तो मैंने कहा सब बिज़ी हैं तो क्या ही देखेंगे, इस वजह से मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले हैं। एंड सो यहाँ पे बना रही रोटी। अभी स्पेस हो गया है यहाँ पे काफ़ी सारा, तो आराम से मैं ना इजीली मैं यहाँ पे फुलके वगैरह बना मतलब चकला बेलन यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ऊपर में हमने वो लगा दिया है। उस वजह से वैसे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी हो गया है। तो अभी ना आराम से हम ना यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। और अच्छा, आज मेरे को कमेंट करके बताना है आवाज़ में कोई इशू हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम इशू हो रहा था। बहुत सारे कमेंट आए थे इस चीज़ को लेके कि ट्विंकल वॉइस को थोड़ा वो चेक करो, कभी धीमे हो रहा है कभी तेज़ हो रहा है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड यहाँ पे सब्ज़ी गरम, तवा गरम हो गया, रोटी बन रही है। सब्ज़ी मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना आप लोग के साथ में, तो बस ये लगता है कि कब जल्दी जल्दी काम हो जाए सारा, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कब उड़ जाए कोई पता नहीं होता। इस वजह से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना के ही रख दी थी पहले से ही। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने सब्ज़ी में आई थिंक क्या ही बनाया था, ध्यान नहीं है मुझे सब्ज़ी क्या बनाया था, क्योंकि व्लॉग 2-3 दिन के मिल के आते हैं। तो ये व्लॉग जो है मेरा होली के एक दिन पहले का है, होली के बाद का, ऐसा करके मिक्स करके व्लॉग्स है सारे। तो और रात में भी हम लोग ऑलमोस्ट रोटियां ही खाते हैं, पराठा बहुत कम खाते हैं। और अच्छा, मैं ये दिखा रही हूँ इसलिए, एक और रीज़न है इसका दिखाने का, क्योंकि मेरे को किसी ने कमेंट किया था, ट्विंकल तुम कभी भी हेल्दी फूड मतलब खाना नहीं दिखाती हो खाते हुए, चावल वगैरह या ऐसा कुछ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये भी दिखाई देते हैं। वैसे मैं दिखाती हूँ पर शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर अच्छा, आटा लगा के रख दो, आटा लगा के रख दो तो रोटियां ना बड़ी अच्छी से फूली फूली आती हैं। और तुरंत की तुरंत अगर आटा लगाओ फिर रोटियां बनाओ तो इतना अच्छा फूल के नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना सेट हो जाता है आटा, जब लगा के आप रख देते हो ना तो ईज़िली सेट हो जाता है। अच्छा, अभी आप पेट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो गया है। पहले यही पेट जो है कितना ज़्यादा हो रहा था, आप लोगों को पता है। और ये मेरे पुराने कपड़े जो है वो मेरे को ईज़िली अब आने लगे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी पहले कपड़ों में, नहीं आ रही थी, लेकिन अभी मेरे जो खुद के मेरे पुराने कपड़े हैं वही सब मैं पहन रही हूँ आराम से। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहा के, दोपहर का सेकंड डे है, दोपहर में नहा के मैं यहाँ पे बच्चों को खाना खिला रही हूँ। बच्चों को मतलब एक बच्चे को खिला दिया है, दूसरे बच्चे को खिला रही हूँ। तो यहाँ पर दाल चावल पापड़ ये सब इसको खिला रही हूँ, जो दोपहर का खाना होता है। एक कोई सब्ज़ी ले लो या प्लेन, वो नॉर्मल बोलती है मम्मा मेरे को दाल चावल दो, तो मैं उसका ना दाल चावल में ना भर के उसको मैं घी डाल देती हूँ ताकि वो ईज़िली खा पाए। और बच्चा कैसी भी किसी ना किसी तरीके से घी वगैरह खा ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसकी मैं दाल चावल जब भी उसको खिलाती हूँ तो उसके दाल चावल में घी 1 चम्मच जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे हनी को भी सुलाते जा रही हूँ। तो दोनों जो हैं वो नहा लिए हैं, मैं भी नहा के आई हूँ। मैंने बस कुछ किया नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के बैठी हूँ। उसको भूख लगी थी, बोली मम्मा भूख लगी भूख लगी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी इसको पहले खिला देते हैं। तो इसको इसलिए मैं खिला रही थी, मैंने कहा लाओ फटाफट से इसको खिला देते हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फ़ोन आ रहा था तो मैं ट्राईपॉड में सोची थी लो खींच ही लूँ इधर तो अपने आप आ जाए मेरे पास, तो बस, पर वो ऐसा हुआ नहीं और मैं नहीं आया। फिर मैंने दूसरा फ़ोन उठाया, दूसरे फ़ोन से मैं फ़ोन कर रही थी। यहाँ पे फ़ोन आ रहा था टैनी के पापा का, तो फिर मैंने कहा टैनी दूसरे फ़ोन से करूँ, फिर वो बार बार इसी फ़ोन पे करे जा रहे थे। मेरे को दिख रहा है पर मैं फ़ोन उठा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ट्राईपॉड दूर था थोड़ा सा। फिर मैंने दूसरे फ़ोन से किया। अच्छा, बच्चों को खाना खिलाना ना प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सच में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। आप बच्चों को खाना खिला दो मतलब एक जंग जैसा जीतना हो जाता है। एक पूरा प्रॉपर अपने लिए ऐसा रहता है ना कि बच्चे ने खाना खा लिया, ऑलमोस्ट आपके घर का आधा काम हो गया है। तो बस इसको खिला रही, थोड़ा सा व्हाट्सएप वगैरह चेक कर रही थी किसी का मैसेज वगैरह, क्योंकि इस नंबर पे वैसे मैं अपना काम कम ही रखती हूँ। हार्डली अगर इस नंबर पे कोई भी मैसेज करता है तो मैं बहुत लेट मैसेज देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि इस फ़ोन पे मैं एक्टिव कम रहती हूँ। ये फ़ोन पे नॉर्मली मैं नॉर्मली रखती हूँ यूज़ के लिए, बस और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ, कम ही देखती हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, दोपहर का ही टाइम हो रहा था, हार्डली बज रहा होगा
2 समथिंग कुछ बज रहा होगा या 1:30-2 ऐसा ही कुछ बज रहा था। तो तभी मैं इसको आफ्टरनून में खाना खा रही थी। अच्छा, मेरे को वॉइस ओवर का आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको अभी ठीक आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आपको दिखने वाला है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इसका दिया और ये रखा है। क्या हो गया? ये जो है अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। ऐसे अगर हम बाहर में रखते तो ये इसके लिए है। मैं काजल जो इसका डेली बनाती हूँ ये वो है, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा दूँगी, इसका मैं बात ही ठीक कर लूँ पहले। तो इसका मैं डेली दिया से इसे काजल बनाती हूँ, और ये इसको बोलते हैं यहाँ पे कजरोटा। तो इस पे मैं इस तरीके से काजल बनाती हूँ। तो ये ना ऐसे बाहर बिखरा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए ना मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और ये एक शोकेस पीस है, ठीक है, नॉर्मली तो यहाँ पे अच्छा भी लगता है और चीज़ें भी मतलब थोड़ा सा वैसी हो जाती हैं। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट डन है। और यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड, और ये मैंने बताया था जैसे कि दवाइयों के लिए बास्केट मैंने जो है यहाँ पे लगा के रखा है, कुछ इस तरीके से मैनेज कर दिया है। इससे क्या हो गया ना कि ये टहनी पर डांट पड़ रही, तो इसमें ना सारी इसकी दवाइयाँ हैं। और ये इसका झुनक जिसमें मैं दवाइयाँ और इसको ग्रिप वाटर है वो देती हूँ, वाटर जो भी है। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग इसको एज अ डेकोर आइटम यूज़ करते हैं, एंड इसमें कुछ भी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे मिरर भी है, बट मैं इसमें ये रखती हूँ ताकि दिखे ना किसी को और ये चीज़ भी छुप जाए। तो ये अब हम इस तरीके से अपना काजल जो बना लेंगे और बाबू को लगा देंगे। मैं ऑलमोस्ट डेली इसी तरीके से बनाती हूँ, लगा देती हूँ इसको। ये मेरी मम्मी लोग हैं, वो लोग करती हैं ये सारा, मतलब टैनी की दादी वगैरह, उन्होंने सिखाया सब। अच्छा, वैसे ना ऐसा ना सास लोग होना भी ना घर में ज़रूरी है, क्योंकि एक रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। मम्मी लोग से जैसे सीखने को मिलती है ना, ऐसे ससुराल में ना सास लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये देखिए अभी काजल बन रहा है ना इससे इजीली, कितना अच्छे से। ये देखिए अभी मैं बाबू को लगाऊंगी तब आप देखिएगा। होली टू ऑल। तो हम लोग जा रहे हैं उस घर, क्योंकि आज होली है तो पैर वैर छूने जा रहे हैं। देखते हैं, होली पर मैं खेलती नहीं हूँ और बेबी छोटा है तो मैं खेलती हूँ। हाँ ये खेलते सिर्फ होली खेलती टहनी। हाँ तोड़ डाला। सो चलिए बाय बाय, चलते हैं, बाय बाय, चलिए चलते हैं उस घर, ठीक है। हाँ पार्टी करेंगे ये। तो गाइस हम लोग होली, मैं वैसे नहीं खेलती, तो मैं बस बुआ के घर पैर छूने गई थी और अपने यहाँ पे लगाया। तो बस भाभी लोग जो होते हैं वो जैसे लगाते हैं ना, हम लोग उनके लगा रहे तो वो लोग रिप्लाई में लगाएंगे बस। और कोई मैं होली प्रॉपर नहीं खेलते, जैसे खेलते हैं ना खूब सारा रंग वंग लगा के, ऐसे नहीं खेले। छत पे आई हूँ, थोड़ा सा मूड धोया है। बाबू घर पे ही था, टैनी मैं बुआ मतलब मोहिनी दीदी और ये सब लोग थे। आप लोगों की होली कैसी गई वो बताना। मेरी होली आ रही, मैं इस वाले घर आई हुई हूँ और धूप काफ़ी तेज़ है, बहुत तेज़ है। अब जाएंगे, रंग ये लोग सर में भर देते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। बुरा के बाल ख़राब हो जाते हैं, डैमेज, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हो जाता है। हाथ मुँह धो लो, चलो चलो ना, दो कपड़े बदलने हैं तुम्हारे, चलो। अरे फ़ोन है सानू, वीडियो कर रहे हो? हाँ वीडियो कर रही हूँ, दूर रहो, चलो दूर दूर दूर। नहीं चलो, नहीं मुँह धो, नीचे कलर होएगा, हाथ मुँह धोना है सानू। आजा यहीं धो ले, तो यही तो नल पे धो ले, आजा। नहीं बंदूक रखो, अब भीगली बहुत। चलो आओ मैं धुलाती, रुको। तो गाइज़ यहाँ पे आ चुका है होली का डे, और ये है मेरी मतलब मोहिनी दीदी को तो आप लोग जानते हो। ये दूसरी वाली जो है वो है एक और मेरी चाची हैं, उनकी बेटी हैं। तो ये भी आई हुई थी होली पे, मतलब दोनों ही ननद है।
ठीक है। तो इन्होंने मेरे को मतलब क्या ही बोलूँगी आपको, क्या किया है इन लोगों ने। इन्होंने मुझे बोला भाभी ऊपर हमारा आके फ़ोटो खींच दो। पहले बोली फ़ोन मत लेके आओ, फिर बोलती है फ़ोन लेके आओ। मैं आई और इनको, मैं अपना वीडियो चालू कर रही थी, मैं कहा ठीक है वीडियो बना लो कि हाँ बना लो। और इन लोगों ने ना मेरे साथ पानी फेंक दिया मेरे ऊपर, कसम से मेरे को भिगो दिया। मैं मना करती रही कि लाला बीमार हो जाएगा, मत करो मत करो। मैंने वॉइस मतलब वॉइस जो है पीछे का आवाज़ बंद कर दिया। नहीं आप सुनते ना, बट मैंने बंद कर रखी थी। इतना मतलब नहीं नहीं हम लगाएंगे, हम करेंगे हम करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे भाग रही हूँ इन लोगों से। और फिर भी ये लोग नहीं माने और भिगो दिया मेरे को। रंग वगैरह का मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरे को चेहरे पे मेरा कलर वलर का इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे को होली खेलना भी वैसे पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मना कर दिया था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ऐसे बैठ गए ना, ऐसा नाटक कर रही थी, बोल रही थी हम भांग के नशे में हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना मजाक किया इन लोगों ने। बोलते हैं हम भांग के नशे में, हमने पानी में मिला के पी लिया और ऐसे तो नहा रही थी। एक्चुअली छत पे अभी ये अच्छी से हो गई ना छत, तो ईजिली छत पे बस ये रंग वंग जो गुलाल वगैरह जो भी था सब झाड़ने के लिए छत पे ही पानी से डाल रही थी, ताकि ये ना पूरा निकल जाए। रंग नीचे काम कर लिया था सारा, तो इस वजह से काम वाम हो गया था, झाड़ू पोछा। इसलिए मम्मी ने बोला, मैंने बोला छत पे चले जाओ, मम्मी बोली छत पे ही चले जाओ, नीचे गंदा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना इवनिंग का टाइम हो रहा है। इवनिंग के टाइम में यहाँ पे 10 ही ना, मैं आपको दिखाती हूँ टॉय वाले अपने हील बैग ऐसा लेके चल रही थी। मैंने कसम से मैं देखती हूँ भगवान लड़कियों में स्टाइल इतना जल्दी कैसे आ जाता है। पहनी तो कपड़े सानू के, क्योंकि वहाँ पे मैं कपड़े लेके तो गई नहीं थी अपने, बस नॉर्मल जो पहन के गए थे तो वो तो कलर के हो गए थे, तो सारे वो एक दूसरे के ही पहने हैं। तो यहाँ पे टेनी ने सानू के पहन लिया। तो देखो आप हील पहन के, अब इसको पता है कि सीढ़ी से गिर जाएंगे, तो हील को उठा के हाथ में लेके जा रही है। मतलब दिमाग भी इतना चलता है ना, मैं क्या बोलूँ बच्चों का। गुड मॉर्निंग गाइज। तो हैप्पी होली हो चुकी है और आज है सेकेंड डे, और सेकेंड डे में मॉर्निंग में मैं पी रही हूँ अपनी चाय मैं बहुत आधा किलो चाय पी जाती हूँ सुबह सुबह में। एक्चुअली मुझे चाय की बहुत ज़्यादा लत है। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नमकीन। तो मॉर्निंग हो चुकी है, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। रात को होली से एक दिन पहले मतलब 17 तारीख की रात को इतना ज़्यादा गर्मी था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप लोगों ने होली देख ही ली, हमारी सिंपल सी होली थी जो भी थी। एक्चुअली मैं होली नहीं खेलती हूँ, मेरे को होली नहीं है पसंद। और लास्ट ईयर मैं वहाँ पे थी तो इसलिए वो बस गुलाल ठीक रखता है, बट ये रंग और ये सबसे वो होते हैं ना, वो मेरे को नहीं है पसंद नहीं है। और ये भी कल इन लोगों ने मेरे साथ ना चीटिंग किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन लोगों ने चीट किया था कि मेरे को बोलती है कि भाभी फ़ोटो खींचना जाओ, ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ, और इन्होंने मेरे को भिगो के रख दिया। ऐसे किया था इन लोगों ने। सो बस हो गया। और मैं यहाँ पे जो गले में चेन पहनी हुई थी वो मेरा ऐसे खींच गया और वो टूट गया, तो मेरे को वो भी ठीक कराने जाना है। मेरे को ना बड़ा टेंशन हो रहा है उसका चेन का। अब मैं अपना चाय एंजॉय करूँगी जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक। और मैंने बच्चों के कपड़े धुलने के लिए लगा दिए हैं, दोनों के आराम से धुल जाएंगे उन दोनों के। और यहाँ पे अभी फिर मैं अपने और इनके डाल दूँगी, और फिर यहाँ पे बस बेडशीट थोड़ी एक आध दो बेडशीट भी डाल दूँगी ताकि बिछने के लिए निकल के आ जाए। सो आप लोगों की होली कैसी गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी होली कैसे गई। आज मेरे को टैनिंग के स्कूल जाना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वो ठीक कराने के लिए। एंड देन उसके बाद उसका यूनिफॉर्म के लिए भी जाना है। पहले मैं स्कूल में कॉल करूँगी कि वो स्कूल वाले स्कूल खोले भी है कि नहीं। बोले तो सैटरडे को ही आने थे, तब जाऊँगी। और आप लोग बताइए कैसा चल रहा है आपका सब कुछ। इस बार की होली तो लास्ट बार की होली से भी अच्छी है, क्योंकि पहले तो भी कोविड का डर था, इस बार तो वो भी नहीं है। मे भी अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा आप लोग बोल रहे थे आवाज़ में बहुत दिक्कत हो रही है। एडिटिंग करते हैं मेरे को लग रहा है प्रॉपर मेरे को हेडफोन्स लगा के ना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना टेनी कभी आ जाती है तो मेरा मुंह इधर उधर हो जाता है देखने में।
तो वॉइस ओवर में इस पर शायद प्रॉब्लम हुई है, इसलिए अब मैं ना, वो तो शुक्र है, आप लोग ये समझिए कि चेन खींच के ना मेरे को अचानक से पता चल गया कि ये टूट गई है। अगर गिर जाती या खो जाती, मैं सच बता रही हूँ, मैं ये होली कभी नहीं भूल पाती और मैं याद रखती ये चीज़, कसम से मेरा गलती था, मेरे को उतार के रखना चाहिए था। सोना का था वो, अगर खो जाता ना तो कितना मतलब मेहनत से चीज़ें बनती तो मेरे प्राण ही निकल जाते, ख़त्म थी। सच में बहुत दुख होता मेरे को उसका। फिर मेरे को ये होली हमेशा याद रहती है, इतनी गंदी जाती ना। बट कहते हैं ना, ऊपर वाले ही कर पाओ तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, कोई आपका बुरा कर भी नहीं सकता। वही हुआ मेरे साथ भी, बच गई मेरी चीज़ और कुछ भी नहीं हुआ इस चीज़ से। मतलब वो एकदम ऐसे खींची ना तो मेरे को पता चल गया कि ये निकल गई है, तो मैंने ऐसे देखा तो इनका टूट गया, तो आज वो भी ठीक करानी है मेरे को। सो चलिए चाय भी लेती हूँ मैं अपना, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी भी नींद आ गई, जब तक चाय नहीं पी तब तक आँखें ना ऐसी भारी सी रहेंगी है मेरी, ऐसा ना झपकती रहती, मतलब ये चीज़ हैवी रहती है ना, तो तब तक आपको नींद में रहते हैं। तो चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाएगा, तब तक बच्चे भी सो रहे हैं। वरना अभी एक आएगी ऐसे आवाज़ आएगी और मेरे को चाय छोड़ के भागना पड़ेगा। तो चलिए, है ना।